समझदार वह व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वह व्यक्ति है जो उस ईंट से अपना घर बना ले। इसलिए बदला लेने ही नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोचिए। किसी को छोटा दिखाने की नहीं बल्कि अपने को बड़ा बनाने की सोचिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तभी पानी भरकर आती है। जो पेड़ झुकता है वही फल देता है। जो पेड़ तना रहता है वही कटता है। जीवन का भी यही गणित है। जो झुकता है वही प्राप्त करता है। याद रखें, कद नहीं बढ़ता एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती हैं सर झुकाने से। मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, आटा नरम होकर रोटी बन जाती है। और यदि इंसान नरम हो जाए तो हर किसी के दिल में जगह बना लेता है। उदार बनो पर खुद का इस्तेमाल मत होने दो। दूसरों से प्यार करो पर खुद को ठेस ना लगने दो। विश्वास भी करो पर इतने भोले भी मत बनो। सबकी सुनो पर अपनी आवाज भी मत दबाने दो। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई बर्दाश्त ना कर सके और ना ही इतने मीठे बनो कि हर कोई निगल जाए। जीवन में किसी पर दया करके तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जिसमें दया नहीं, धर्म नहीं, निज भाषा से प्रेम नहीं, चरित्र नहीं, आत्मबल नहीं, वह बिना आत्मा के जीवित व्यक्ति के समान है। क्रोध मत करो, बुद्धि को खा जाता है। चिंता मत करो, उम्र को खा जाती है। अहंकार मत करो, ज्ञान को खा जाता है। लालच मत करो, ईमानदारी को खा जाता है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उगती है, बाढ़ में नहीं। फर्क सोच का है, वरना जो सीढ़ियां ऊपर ले जाती हैं वे नीचे। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां बस में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसे मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होते हैं। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला, कर्मयोगी, कर्म करता हुआ ही कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्य में निष्कर्ता हो, निश्चयता हो, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य नहीं होता। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है।
जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करें, भले ही उसे अपूर्णता का साथ देना पड़े। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता किसी भी लोक में नहीं होती है, चाहे वो पृथ्वी लोक हो या वो परलोक हो। वो कहीं भी जाकर के संदेह के घेरे में ही रहेगा और प्रसन्नता कहीं भी हासिल नहीं कर सकता। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। इंद्रियों के दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा कराता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ और मैं मृत्यु भी हूँ, मैं ही हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते हैं। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया।